नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग रूट का गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है जो इसमें टोटल कितने टर्म हैं। तो इसमें देखिए टोटल 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और ये एक हुआ मेरा 3 टर्म। तो चलिए ठीक है, अब 3 टर्म हम लोग जान चुके हैं। अब हमको क्या जानना है, तीनों टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का जो मेरा नंबर है उसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट टर्म में मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म में मेरा है 4√3 और थर्ड टर्म में मेरा क्या है, ये देखिए 2√3। तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का जो मेरा नंबर रहेगा विथ रूट, दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। ये मेरा पहला काम है। तो देखिए पहले हम लोग इसको सजा लेते हैं, 4 × 2 × फिर से √3 × √3। तो देखिए क्या आ रहा है, 4 × 2 = 8 × 2√3 मिल के एक सिंगल 3 हो जाता है। तो कितना हो गया, 8 × 24। अब इस 24 का हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर 2 से करते हैं तो 2 से मेरा 12, फिर 2 से करते हैं तो ये मेरा 6, फिर 2 से करते हैं तो ये मेरा 3। बस अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है इसको इस तरह से पेयर में हमको लेके आना है जिससे माइनस करने के बाद मेरा जो मिडिल में जो 5 है वो नंबर मेरा आ जाए। मतलब हम इसको किस तरह से सजाएंगे, मतलब 2 2 2 और एक 3 को किस तरह से सजाएंगे जो माइनस कर लेने के बाद मेरा 5 आ जाए। तो देखिए हम इसको ऐसे सजा सकते हैं। कैसे, इस तीनों को एक साथ ले लिए, मतलब 2 × 2 × 2, तो करने से मेरा कितना आएगा, 8। अब हमको माइनस करना है तो लिख लिया माइनस साइन, और ये एक तो मेरा 3 बच गया था, तो 3 देखिए 8 में अगर 3 जाता है तो मेरा 5, तो देखिए मेरा 5 आ गया। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सजा लेंगे जो माइनस कर लेने के बाद मेरा 5 आ जाए। ये मेरा 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिठाते हैं। तो मैथ शुरू करते हैं। यहाँ पे 4√3 है, हम लोग बिठा दिए, x² है, बिठा दिए। अब देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 - 3, तो हम लोग बिठा देते हैं 8 - 3। फिर x है, बिठा देते हैं, माइनस है, माइनस भी बिठा दिए, और ये 2√3 जैसा है उसको भी हम लोग बैठा दिए। अब हमको करना क्या है, अब हमको ब्रैकेट को हटाना है। तो चलिए ठीक है, हटा लेते हैं। तो ये 4√3 x² जैसा है, बिठा दिए, प्लस 8 के सामने का साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस। तो ये प्लस और ये प्लस मिलके प्लस हो गया। अब 8 × x करने से क्या आ जाएगा, 8x। फिर उसी तरह से 3 के सामने का साइन माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, माइनस। और 3 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। तो इधर भी हो गया, और इधर -2√3 जो मेरा था उसको हम लोग बिठा दिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से हमको कॉमन लेना पड़ेगा, फर्स्ट 2 टर्म से, और इधर का भी लास्ट 2 टर्म से भी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कॉमन क्या क्या जा रहा है, इसमें मेरा 4 है, इसमें मेरा 8 है, तो मेरा मिनिमम 4 एक तो मेरा कॉमन जा ही रहा है। देखिए यहाँ पे √3 है, या यहाँ पे कोई 3 या √3 से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो मेरा नहीं जाएगा कॉमन। यहाँ x मेरे 2 है, यहाँ x मेरे 1 है, तो कम से कम एक x मेरा कॉमन आएगा। तो मेरा बचेगा क्या, इसमें से 4 कॉमन ले लिए, एक x ले लिए, तो एक √3 बचेगा और एक x भी बचेगा। ये हम लोग का हुआ। फिर प्लस है, हम लोग प्लस बिठा दिए। अब इसमें देखिए 4 मेरा कॉमन ले लिए 8 में, तो 4 × 2 = मेरा एक 2 रहेगा, x तो हम लोग ले चुके हैं, तो ये हो गया √3x + 2 मेरा हुआ। अब यहाँ माइनस साइन हम लोग माइनस बिठा दिए।
अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा मेरा क्या कॉमन जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग इसमें क्या किए, 2√3 मिलके एक सिंगल 3 हो जाता है, या हम लोग रिवर्स भी क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल 3 में मेरे 2√3 है। किस लिए हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा एक √3 है लेकिन यहाँ पे मेरा सिंगल 3 है, तो सिंगल 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √3 इंटू √3। इसका मतलब एक √3 तो इसमें है ही और इसमें एक √3 है, तो √3 हम लोग एक कॉमन ले लिए। अब इसमें देखिए x है, इसमें तो x नहीं है, तो अब कॉमन मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो 3 में 2√3 था, एक √3 ले चुके हैं कॉमन, तो एक √3 मेरा बच गया, x मेरा यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, देखिए यहाँ पे मेरा माइनस था लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्रैकेट आ रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा यहाँ पे क्या साइन बिठाए जिससे ये साइन और ये साइन मिलके ये साइन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस बिठाते हैं तो प्लस और माइनस करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हम लोग को तब प्लस ही बिठाना पड़ेगा, तो प्लस बैठ गया। अब कॉमन तो मेरा √3 आ गया है, तो इसमें मेरा 2 मेरा आएगा, तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा जो आप मैथ को सही कर रहे हैं ना रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे, अगर कॉमन लेने के बाद ये वाला चीज़ और ये वाला दोनों सेम अगर आ जाए तो आप लोग को पता चल जाएगा जो आप यहाँ तक इस स्टेप तक मैथ को करेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को ये जो 2 है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने से क्या होगा, √3x + 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो इसमें मेरा क्या बचेगा, इसमें मेरा एक 4x बचेगा, और इसमें में तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसमें मेरा क्या बचेगा, -√3 बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग इस मैथ को करेंगे। मैं थोड़ा और रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत सीधा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में मेरा जो नंबर है विथ √2 उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए एक 4 आ गया, एक 2 है, √3 फिर √3, ये सजा लिया अपने सुविधा के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, √3 मिलके सिंगल 3, तो सब मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेते तो मेरा 24 या 24 आ जाता। अब जो 24 आएगा उसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 2 2 और एक 3 आ गया। अब हम लोग इसको किस तरह से पेयर में सजाएंगे जिससे कि माइनस करने के बाद मेरा 5 आ जाए। तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा थर्ड टर्म का जो साइन रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके ले आना पड़ेगा, और अगर यहाँ प्लस रहता तो फिर ये सबको प्लस करके हमको ले आना पड़ता। तो चूँकि यहाँ पे मेरा माइनस है इसलिए माइनस करके हमको ले आना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं, 2 × 2 × 2 अगर कर लेते हैं तो 8 आ गया। अब चूँकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। अब ये 3 एक मेरा बच गया, तो 8 से अगर 3 जाएगा तो 5, हाँ मेरा 5 आ गया। तो कभी कभी आप लोग को हो सकता है जो नहीं आप दूसरे कुछ पेयर को सजा लिए हैं तो फिर उससे नहीं आएगा, तो इस तरह से एक बार ट्रायल करते 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 आप लोग को पता चल जाएगा जो फाइनली हमको कौन से नंबर को एक साथ रख करके ये मिडिल वाला जो नंबर है वो हम लोग ले आ सकते हैं। तो चलिए ये 8 - 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट हटा लेने के बाद पहले 2 से हम लोग कॉमन लेंगे, लास्ट वाले 2 से भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट वाले 2 से कॉमन लेने के बाद हमारा ये और ये आया। आपको इस स्टेज में ही पता चल जाएगा आप मैथ करेक्ट कर रहे हैं ना रॉन्ग। कैसे, अगर ये दोनों मेरा सेम आया तो आप करेक्ट है, और अगर सेम नहीं आया तो फिर गलत है। अच्छा, अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इन दोनों में से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और फिर इसमें जो बचेगा 4x और इसमें जो बचेगा -3 ये हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका गुणनखंड निकल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे एक इम्पॉर्टेंट सवाल में। तो चलिए देख लेते हैं, x² + 3√3x - 30 का गुणनखंड निकाले। तो चलिए ठीक है, पहले एक नंबर में हम लोग जो रूल्स को सीखे थे वही चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जो मेरा नंबर रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
तो वेरिएबल नंबर को छोड़ते हुए, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो है वो सब को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मेरा देख रहे हैं 30 है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 को 30 से अगर गुना करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा 30। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से मेरा 15, फिर 3 से 5, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को देखना पड़ेगा जो हम लोग ये 3 जो नंबर है उसको किस पेयर में रखकर माइनस करते हुए हम लोग 3√3 को ले आ पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको क्लू है √3, तो इसका मतलब ये जो 3 है इसको हम लोग को तोड़ लेना पड़ेगा। कैसे? √3 इंटू √3 में, क्योंकि √3 देखिए आपको यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे एक 2 था तो वो तो 2 लिखेंगे ही, और एक मेरा 5 था तो इंटू 5 कर लिए। अब इसको हमको सजाना है और माइनस करके 3√3 लेके आना है। तो एक काम कर रहे हैं, देखिए अगर हम लोग 5 के साथ √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 5√3, और 2 के साथ √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2√3। तो इसका मतलब अगर हम लोग 5√3 को माइनस करते हैं 2√3 से तो मेरा कितना आ जाएगा 3√3। तो देखिए मेरा 3√3 आ चुका है। तो फिर हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो x² जैसा है हम लोग लिख लेंगे, प्लस 3√3 को कैसे हमको करना है 5√3 माइनस 2√3 लिख के करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लिए 5√3 माइनस 2√3 ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया 3√3। अब x से हम लोग x उतार दिए, फिर माइनस से हम लोग माइनस उतार दिए, फिर 30 है हम लोग 30 उतार दिए, हो गया। अब हम लोग दूसरे लाइन में आ जाते हैं। ये x² जैसा है वो उतार दिए। अब हम लोग को क्या है, इसको ब्रैकेट से हटाना है। तो फिर देख रहे हैं इसके सामने का साइन अगर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो 5√3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3x हो जाएगा। अब इसका साइन क्या है माइनस, और ये फिर क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√3x, और फिर माइनस जो है -30 हम लोग उतार देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, थर्ड वाले लाइन में इस पहले 2 से हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, और फिर इस लास्ट 2 टर्म से भी हमको क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरा कॉमन क्या जा रहा है। तो देखिए इसमें मेरा x 2 है, यहाँ पे x मेरा 1 बार है, तो कम से कम 1 बार x तो मेरा कॉमन जा रहा है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, इसमें 2 में से एक x अगर आ गया तो एक x बचेगा, प्लस साइन तो है वो रहेगा, और x तो यहाँ कॉमन आ गया, मतलब 5√3 यहाँ पे रह जाएगा, हो गया। अब इधर से ले लेते हैं, चलिए यहाँ माइनस से हम लोग माइनस बिठा लेते हैं। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या यहाँ पे हम लोग का क्या क्या कॉमन मेरा जाएगा। तो देखिए मेरा 2 तो कॉमन जाएगा ही, क्योंकि 30 और 2 में मेरा 2 कॉमन मेरा जाएगा ही। अब 30 को जब हम लोग तोड़ रहे थे, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, तो 30 को जब हम लोग तोड़ रहे थे तो यहाँ 15, फिर 3 से मेरा क्या आ रहा था 5। तो चलिए यहाँ पे हमको 3 मेरा क्या हो रहा था, 2 रूट में हमारा आ रहा था। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बार रूट। हम क्यों देख रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए √3 है, लेकिन यहाँ √3 भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन जब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो इस 3 से मेरा 2√3 जो है वो मेरा दिख रहा है। अब इसीलिए इसमें ये √3 और इधर का एक √3 है मेरा कॉमन चला जाएगा। तो चलिए एक √3 भी हम लोग कॉमन ले लिए। x तो इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। तो अब इसमें मेरा बचा क्या, इसमें सिर्फ मेरा एक x बचा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेरा ब्रैकेट था नहीं, अब यहाँ मेरा ब्रैकेट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस है, यहाँ पे कौन सा साइन बिठाएंगे जो माइनस और ये साइन मिलके मेरा ये आ जाए।
तो देखिए अगर यहाँ माइनस ही बिठा देते हैं तो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस तो है नहीं, तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग प्लस बिठा देते हैं तो देखिए प्लस और माइनस मिलते हुए यहाँ पे मेरा माइनस आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब ब्रैकेट आए और जब ब्रैकेट हटाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, एक √3 तो मेरा निकल चुका है, एक 2 भी मेरा निकल चुका है, एक मेरा 5 बचा और एक मेरा √3 बचा। तो इसका मतलब 5√3 मेरा बच गया था। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5√3। तो देखिए तीसरा जो लाइन है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे लाइन को देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा जो आप मैथ को करेक्ट किए हैं ना इनकरेक्ट किए हैं। कैसे, जो अगर ये कॉमन और ये कॉमन अगर सेम आ गया तो आप करेक्ट किए हैं, और अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब आप ऊपर में किसी एक स्टेप में गलती किए। अब सेम आने का मतलब विथ साइन भी हमको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो एक साइड में मेरा प्लस एक साइड में माइनस या एक साइड में माइनस, तो फिर नहीं होगा। तो चलिए अब ये जो 2 कॉमन आया उसको भी हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो x + 5√3 मेरा कॉमन आ गया। तो अब बचेगा क्या, इसमें बचेगा मेरा एक x, और इसमें तो ये कॉमन हम ले चुके हैं तो इसलिए मेरा माइनस ये हो गया √2√3। तो इस तरह से ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल को अगर आप एक बार समझ लेते हैं और फिर एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो इस तरह का कोई भी सवाल अगर आ जाता है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला फिर एक मैथ में हम लोग आ जाते हैं। √2x² + 7x + 5√2 का गुणनखंड निकालें। तो चलिए ठीक है, हम लोग का जो नियम था क्या, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल नंबर है उसको छोड़ते हुए जो नंबर है विथ रूट जो भी रहे उसको, और थर्ड टर्म में मेरा जो है उसको फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा है √2 और इसमें मेरा क्या है 5√2। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो √2 मिलके क्या होता है, एक सिंगल 2 हो जाता है और एक 5, तो मेरा कितना आ गया 10। अब 10 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, 2 से 2 पंचे 10। अब हमको क्या करना पड़ता है, जो थर्ड वाला जो टर्म है उसका साइन देखना पड़ता है। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो प्लस करते हुए हमको क्या लेके आना है, 7 लेके आना है। तो देखिए ये तो समझ में आ ही रहा है, 5 + 2 अगर करते हैं तो मेरा 7 आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये हो गया √2x² प्लस, इसको सजा लेंगे, 5 + 2 करने से 7 आ गया, फिर x बिठा दिए, फिर 5√2। चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, अब हम लोग को ये ब्रैकेट को हटाना पड़ता है। तो ये हो गया √2x² प्लस, सारा प्लस है इसलिए प्लस में ही आ जाएगा, प्लस 5 × x 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब हमको थर्ड वाले लाइन में इन दोनों से हमको कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले वाले से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं इसमें √2 है, यहाँ पे तो नहीं है, या सिंगल 2 भी नहीं है, तो यहाँ पे ये सब नहीं जाएगा। इसमें x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो कम से कम एक बार जाएगा। तो बचेगा क्या, एक √2x बचेगा और इसमें मेरा सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि x तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। यहाँ प्लस साइन है, प्लस बिठा देंगे। अब हमको देखना है इसमें हमारा क्या जाएगा। तो देखिए इसमें 2 है, तो 2 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, √2 × √2। इसका मतलब 2 में मेरा 2 √2 है। तो देखिए एक √2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेरा √2 है, और मेरा x तो नहीं जाएगा कॉमन क्योंकि इसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो हम लोग √2 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो बचेगा क्या, एक √2 मेरा बच गया, तो √2 और एक मेरा x बच गया, प्लस 5√2 में √2 तो कॉमन आ गया, तो बचेगा 5। तो इसमें भी हम देख रहे हैं मेरा लेकिन थर्ड जो लाइन है, इस लाइन में भी मेरा क्या है,
पता चल रहा है जो मेरा मैथ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दो जो चीज़ है जो कॉमन हम लोग लिए थे वो मेरा सेम टू सेम आ गया। अब हम लोग का जो कॉमन आया उसको हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा? √2x + 5 हम लोग ले लिए कॉमन इन दोनों में से। तो बचेगा क्या इसमें? इसमें एक मेरा बचेगा x, इसमें प्लस और इसमें मेरा बचेगा √2। तो देखिए धीरे धीरे आप लोग को भी लग रहा होगा जो मैथ बहुत सीधा है। तो एक दो बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरह का मैथ आपको 100% ईजी लगेगा ही। अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, x² - √2x - 4 का गुणनखंड निकाले। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म में मेरा 1 है और जो थर्ड टर्म है यहाँ 4 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 4 दैट इज़ 4। फिर उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 × 2 = 4, एक 2 आया फिर अगला 2 आया। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, माइनस करके हमको √2 लेके आना है। तो देखते ही पता चल रहा है 2 और 2 से तो होने वाला है नहीं, तो हमको किसी एक 2 को √2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस 2 को हम लोग 2 ही लिखें, फिर ये वाले 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। क्यों? 2 √2 मिलके एक सिंगल 2 होता है। अब हमको सजाना पड़ेगा जो माइनस करके हम लोग √2 को कैसे ले आ सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × √2 करने से क्या होता है, 2 √2 हो गया। अब माइनस हम लोग माइनस बिठा दिए, ये जो एक मेरा बच गया तो उसको हम लोग लिख दिए। तो 2 √2 से मेरा √2 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 √2 या √2। सामने 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग को मिल गया। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x² जो है वो लिख लिए माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 2 √2 माइनस √2। तो 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 करने से क्या आ जाएगा, मेरा √2 आ जाएगा। फिर x से हम लोग x बिठा देंगे, फिर माइनस से हम लोग माइनस बिठा देंगे, 4 है हम लोग 4 बिठा देंगे। इस चीज़ को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे साइड में मैं कर दिया हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट को हटाना है। तो चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाएंगे तो बाहर का जो माइनस है इसके भीतर के साथ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो अब यहाँ प्लस और माइनस करने से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस 2 √2 और बाहर का x हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो आएगा ही। अब ये √2 के सामने क्या माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो गया √2x और ये -4 तो मेरा है ही। अब हम लोग थर्ड नंबर लाइन में क्या सीखेंगे, हम लोग जानते हैं जो इसमें पहले 2 से हम लोग कॉमन लेंगे और लास्ट वाले 2 से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर मेरा 1 है। तो एक बार तो x मेरा कॉमन जा रहा है और कुछ नहीं जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा एक x और यहाँ पे माइनस ये 2 √2, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला यहाँ प्लस है तो दे दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या मेरा कॉमन जाएगा, तो देखिए कॉमन यहाँ पे जब √2 है तो 4 को जब हम लोग तोड़े थे तो क्या आया था, 2 आया था। फिर 1 2 तो लिख दिए थे और अगला 2 को हम लोग क्या लिखे थे, √2 × √2। इसका मतलब इस 4 में भी एक मेरा क्या है, √2 है। तो एक 4 में अगर √2 है और एक √2 यहाँ पर है तो हम लोग कॉमन ले पाएंगे, तो √2 कॉमन ले लिए। तो इसमें बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस एक √2 तो मेरा चला गया, तो बचेगा क्या, 2 × √2 दैट इज़ 2 √2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं मेरा मैथ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कॉमन है और यहाँ का जो कॉमन एकदम सेम टू सेम मिल गया। सेम टू सेम का मतलब है यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस अगर हो जाए तो फिर उसको सेम हम लोग नहीं बोलेंगे। तो चलिए सेम चीज़ को हम लोग फिर इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस
2√2 और फिर इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा प्लस और ये बचेगा √2। तो ये 4 नंबर मैथ भी कंप्लीट हो गया है।